एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की महत्वपूर्ण बैठक। यूनिवर्सिटी में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के लोगों के साथ की बैठक। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हम प्रदेश की सभी 5 सीटें जीतेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर बैठक करने बरेली की यूनिवर्सिटी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोले। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर कुछ भी कहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था है, हिंदुस्तानियों की आस्था है। जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 सीटें शिक्षक की हैं, प्रयागराज झांसी शिक्षक क्षेत्र, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र दोनों सीटें चुनाव है, और गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे करके 5 सीटों पर चुनाव है। हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 7-8 महीने से इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से तैयारी की है हमारे कार्यकर्ताओं ने। और अब चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हम लोग, हमारी पार्टी के लोग योजनाबद्ध तरीके से सभी मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज बरेली मंडल के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है, और चुनाव तक इस अभियान को, कैंपेन को कैसे चलाना है और 100% मतदान कराना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराना, इस प्रकार की कार्य योजना आज की बैठक में हम लोग बनाएंगे। अध्यक्ष जी, पंडित धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी हैं, उनके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार उनको पाखंडी कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, क्या कहेंगे? अभी एक समाज के, हिंदुस्तान की बड़े तबके की आस्था से जुड़ा विषय है, और आस्था से जुड़े विषयों पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे व्यक्तिगत विषय है, और व्यक्तिगत विषयों में कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर, हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था है, हिंदुस्तानियों की आस्था है, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है, जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय है, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है आज तक, आप उसमें देखोगे तो उन्होंने हमेशा हमारे आस्था के केंद्र, हमारे धार्मिक केंद्रों पर हमेशा उन्होंने, आपने देखा होगा अयोध्या में कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर जिस प्रकार से कार सेवकों का, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए, और आतंकवादी हमलों में जो लोग सम्मिलित पाए गए, समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार उनसे मुकदमे वापस करने में लगी। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं देश की न्यायपालिका का कि उनकी सजगता के कारण मुकदमे वापस नहीं हो पाए। उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं, एक समाज के बड़े वर्ग को लेकर उन्होंने हमारे जितने भी धार्मिक हैं, पर्व हैं, आयोजन हैं, उनको बाधित करने का काम किया, चाहे कांवड़ यात्रा हो, डीजे जैसा विषय हो। तो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। लेकिन मैं दोबारा फिर दोहराता हूं कि अखिलेश यादव को इस विषय पर जरूर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए देश को, प्रदेश को, कि ये स्वामी प्रसाद जी का बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान।